कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। हर कल्प में प्रभु अवतार लेते हैं, परंतु एक हर अवतार में एक बात यह कॉमन होती है कि उनके साथ में एक इंद्रपुत्र और एक सूर्यपुत्र भी जन्म लेते हैं। त्रेता में सूर्यपुत्र सुग्रीव थे और इंद्रपुत्र बाली थे। प्रभु श्री राम ने सूर्यपुत्र सुग्रीव का साथ दिया और इंद्रपुत्र बाली का वध किया। तब बाली ने कहा, पूछा प्रभु श्री राम से कि धर्म हेतु अवतरे हो गुसाई, मारे वो मोही बात ब्याद की नाई, मैं बेरी सुग्रीव पियारा, कारण कवन नाथ मोही मारा। तो एक कारण तो उन्होंने वो बताया था कि अनुज बधु भगनी सुतनारी, सुट सट कन्या सम ये चारी, इन्हें कुदृष्टि बिलो कहीं सोई, ताही बधे कछु पाप न होई। पर एक कारण ये भी है कि वो हर बार सूर्यपुत्र का साथ देते तो इंद्रपुत्र का वध करते हैं, और इंद्रपुत्र का साथ देते तो सूर्यपुत्र का वध करते हैं। तो प्रभु श्री राम ने कहा कि अगले जन्म में जब मैं द्वापर में कृष्ण के रूप में जन्म लूँगा, तब तुम सूर्यपुत्र बनोगे और यह जो सुग्रीव है ये इंद्रपुत्र बनेगा, और मैं उसमें सुग्रीव का साथ दूंगा और तुम्हारा साथ दूंगा इंद्रपुत्र का अर्जुन के रूप में, और जो सूर्यपुत्र कर्ण रहेगा उसे अर्जुन से मरवाऊंगा। तो ये द्वापर में घटित हुई। जब सुग्रीव को राज्य मिल गया और सुग्रीव ने ये वादा किया था, जब दोनों की मित्रता हुई थी तब ये तय हुआ था कि आप मेरे बाली से मेरा कंटक निकालिए और मुझे उससे निर्भय कीजिए और मैं सीता की खोज करवाऊंगा। तो प्रभु श्री राम ने तो अपना कर्तव्य निर्वहन कर दिया, परंतु सुग्रीव जैसे ही उसने राज्य पाया, खजाना पाया और अपनी स्त्री को प्राप्त किया और सारी नगर की स्त्रियाँ उसे मिल गई, तो वो भगवान के काम को भूल गया। 4 महीने बीत गए। प्रभु श्री राम स्फटिक शिला पर बैठे हुए लक्ष्मण से चर्चा कर रहे हैं कि सुग्रीव वही सुधी मोरी बिसारी, पाया राजकोष पुर नारी। सुग्रीव तो मेरी सुधी भूल गया, उसको राज्य मिल गया, कोष मिल गया, पुर नारी सब मिल गई। तो वर्षा गई शरद ऋतु आई, सुधीन तात सीता के पाई। वर्षा चली गई और शरद ऋतु आ गई है और अभी तक सीता का पता नहीं लगा। तब हनुमान जी को भेजा, हनुमान जी को कहा कि उसे डर दिखा करके यहाँ लाओ। तब हनुमान जी सुग्रीव के पास में गए और उसे डर दिखाया तो वो डर गया। उसने सुग्रीव ने कहा कि मैं बानर हूँ और बानर जो होते हैं वो कामी होते हैं और प्रमादी होते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं इसमें आ गया था। और तब सुग्रीव परम दुख माना, विषय मोर हर लीने हूँ ज्ञाना। इन विषयों ने मेरा ज्ञान हरण कर लिया है। अब मैं जाता हूँ। और प्रभु श्री राम के पास में सुग्रीव आया और कपिपति तब ही बुलाए, आए जूथ फजूथ, नाना बरन अतुल बल, बानर भालू बरूथ। तब सुग्रीव ने बंदरों को बुलाया और कितनी तरह के बानर आए और यूदप के जूथ यानी कि टुकड़ियों की टुकड़ियाँ इकट्ठी हुई। एक को उन्होंने उत्तर दिशा में भेजा, एक दल को पश्चिम दिशा में भेजा, एक को पूर्व दिशा में भेजा। और सभी सुग्रीव बताते गए कि तुम चीन जाना, तुम जापान जाना, तुम इंग्लैंड जाना, तुम हॉलैंड जाना, तुम पोलैंड जाना, तुम अमेरिका जाना, तुम अरब जाना, तुम वहाँ जाना। सब जब देशों के नाम बताए तब प्रभु श्री राम ने कहा कि तुम्हें इतने सारे देशों की जानकारी कैसे है। तो क्या कि बाली के और हमारे बहुत बीच में एक कारण से हमारा युद्ध झगड़ा हो गया था और बाली मेरे प्राण का प्यासा हो गया था, मेरे पीछे पड़ा। तब मैं दुनिया में घूमता फिरा तो मैं इन देशों में जाके रह के आया हूँ, इसलिए मुझे इन देशों की जानकारी है। इन सब देशों का वर्णन और उस समय उनका क्या नाम, आज क्या नाम था और उस समय क्या नाम था, ये सब रामचरितमानस में इसका उल्लेख किया गया है। कभी समय आने पर हम आपको बताएंगे। तो उन्होंने कहा कि ये श्राप के कारण इस ऋषिमुख पर्वत पर नहीं आता है और मतंग ऋषि ने उन्हें श्राप दिया था, इसलिए वो नहीं आता है, इसलिए मैं यहाँ निर्भय होकर के रहता हूँ। तो ये मतंग ऋषि ने बाली को क्यों श्राप दिया था और क्या घटना हुई थी,
इसका धारावाहिक रूप से हम कल वर्णन करेंगे।